हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज हम बात कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसका पॉइंट नंबर डी, जिसमें हम बात करेंगे आईयूजीआर के बारे में, ओलिगो हाइड्रोएमिनोज के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे पॉली हाइड्रोएमिनोज के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला, लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के बारे में, यानी कि आईयूजीआर के बारे में। बेसिकली अगर आईयूजीआर को बताता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो फीटस है जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग अगर वो उसका वेट जो है 10% का लेस है तो उसको हम क्या कहें, आईयूजीआर कह रहे हैं। मतलब जितनी उसकी गेस्टेशन एज है उससे अगर 10% वेट कम मिल रहा है फीटस का, उसी को हम क्या कह रहे हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन रेस्ट्रिक्शन का नाम दे रहे हैं। मतलब क्या है कि जो ग्रोथ होनी चाहिए थी फीटस की वो नहीं हुई है, वो रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, उसी का नाम है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज सेड टू बी प्रेजेंट इन द babies whose birth weight is below 10% of average for gestational age, उसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, कॉज क्या होगा यहाँ पे, दोनों कॉज होंगे, या तो मैटरनल कॉज होगा और दूसरा रहेगा हमारा ये फीटल कॉज यहाँ पे रहेगा। तो मैटरनल कॉज क्या है, बेसिकली मैटरनल कॉज क्या रहेगा, अगर मदर स्लिम है, उसका लो बॉडी मास है, मैटरनल जेनेटिक्स हो सकते हैं या मैटरनल न्यूट्रिशन हो सकता है, उसने अच्छे से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी वहाँ पे उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं था, उस वजह से हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती हैं, या फिर वहाँ पे मदर को कोई क्रॉनिक रीनल डिजीज थी। ठीक है, इसी के साथ साथ मदर या तो टॉक्सिक्स को कंज्यूम कर रही थी, जैसे लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, या फिर जो कोकेन वगैरह उसका यूज़ कर रही थी। फीटल के कॉज भी हो सकते हैं, लाइक वहाँ पे उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर एनोमली आई है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसको पहले से, क्रोमोसोमल एनोमलीज हो सकती है, लाइक ट्राइप्लॉइडी है, एन्यूप्लॉइडी है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे प्लेसेंटा भी कॉज करा सकता है, प्लेसेंटा प्रेविया या प्लेसेंटा एब्रप्शन। प्लेसेंटा प्रेविया क्या है कि जो प्लेसेंटा होता है अपनी जो नॉर्मल पोजीशन पे अटैचमेंट होता है वो कहाँ है, लोअर सेगमेंट पे अगर आ जाए यूट्रस को, उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया का नाम देते हैं। प्लेसेंटा एब्रप्शन का मतलब क्या है कि जो प्लेसेंटा था वो डिटैच हो चुका है, ये हमारा यूट्रस है, यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच है, तो प्लेसेंटा किसी कॉज की वजह से अटैच हो चुका है, डिटैच हो चुका है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटल एब्रप्शन का नाम देते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, या साथ में क्या हो सकता है, लो यूट्राइन ब्लड का भी वहाँ पे कॉज रह सकता है। इसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पे एक्चुअल में फीचर क्या मिलेंगे, तो वहाँ पे फीचर अगर देखोगे स्मॉल गेस्टेशनल एज मिलेगी। ठीक है, साथ में क्या होगा, बेबी जो है वो स्मॉल हो सकता है, और साथ साथ वो क्या कर सकता है, उसके अंदर जो वहाँ पे अगर तुम देखोगे माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वो थिन मिलेगी और वहाँ पे डल देखने को मिलेगी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस भी मिल सकते हैं, इंटरनेटल और आफ्टर बर्थ या पे पोस्ट नेटल वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। एंटीनेटल वहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, क्रॉनिक फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। इंटरनेटल क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया या एसिडोसिस की कंडीशन बन सकती है। आफ्टर बर्थ क्या हो सकता है कि एक्सफेक्सिया, मिकोमियम एस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, और साथ में क्या मिल सकता है, एनीमिया देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फीटल की मॉनिटरिंग करेंगे, यूएसजी कराएंगे, हम डॉपलर फ्लो कराएंगे। वहाँ पे डॉपलर फ्लो में क्या होगा, बेसिकली चेक करेगा कि वहाँ पे ब्लड जो हमारी आर्टरी है उसकी वेव्स को कलेक्ट करके क्या करता है, वहाँ पे उसकी रिदम वगैरह को चेक करता है। ठीक है, वेट चेक करेंगे और साथ में एमनियोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करके वहाँ पे उसका क्या कराएंगे, हम वहाँ पे चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, टॉर्च वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो उसको देखेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे वो जो टॉर्च इन्फेक्शंस वगैरह हैं उसकी वजह से यहाँ पे आईयूजीआर देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे कि जो भी फीमेल है उसको एडिकेट बेड टेस्ट कराएंगे, अवॉइड कराएंगे स्मोकिंग वगैरह को, फीटल वेलबींग वहाँ पे चेक देखेंगे, और जितनी भी लो डोज है एस्पिरिन की वो देंगे ताकि वहाँ पे थ्रोम्बोलिटिक डिजीज ना हो, हाइपरटेंशन ना हो। ठीक है, और साथ में वहाँ पे क्या कराएंगे, जो मल न्यूट्रिशन है उसको डाइट के थ्रू हम क्या कराएंगे, वहाँ पे उसका करेक्शन कराने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओलिगो हाइड्रोएमिनोज। ओलिगो का मतलब क्या होता है, कम होना किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना, कितना कम होना, लेस देन 5 to 6 जो हमारा AFI है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, उससे 5 से 6 से कम होना, या फिर हम कह सकते हैं 2000 ml एट द टर्म, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगो हाइड्रोएमिनोज कहते हैं। एट टर्म मतलब क्या है कि जो टर्म है, जहाँ पे प्रॉपर प्रेगनेंसी की जो टाइमिंग है, यहाँ पे प्रेगनेंसी का जो पीरियड है 9th मंथ की प्रेगनेंसी है, उसमें अगर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड अगर 2000 ml से कम मिल रहा है, 2 लीटर, यहाँ पे 200 ml हो गया था, 2000 कर लेना, 2000 ml से कम मिल रहा है, या फिर जो हमारा AFI है वो क्या है, लेस देन 5 to 6 है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ओलिगो हाइड्रोएमिनोज। मतलब कुल मिला के क्या है कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है
एमनियोटिक फ्लूइड क्या होना, कम होना, लेस देन कितना होना 5 to 6, या फिर हम कह सकते हैं लेस देन 200 ml। कब होना, जब हमारा टर्म बेबी या टर्म प्रेगनेंसी देखने को मिल रही है। तो डिमिनिश्ड क्वांटिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, या हम कह सकते हैं AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो लेस देन 5 to 6 है, और वॉल्यूम क्या है लेस, या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है 2000 ml या 2 लीटर से कम है एट टर्म, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ओलिगोहाइड्रोएमिनोज का नाम दे रहे हैं। कॉज क्या हो सकते हैं यहाँ पे, फीटल बायलेटरल लीनर एजेनेसिस हो सकता है, किडनी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, प्लेसेंटा की इनसफिशिएंसी हो सकती है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो सकती है कि भाई प्रेगनेंसी टर्म प्रेगनेंसी नहीं है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, तो उस वजह से भी क्या हुआ, ओलिगोहाइड्रोएमिनोज देखने को मिल सकता है। टाइप्स कितने हैं, ये दो रहेंगे, पहला है अर्ली है और दूसरा है लेट प्रेगनेंसी। तो अर्ली प्रेगनेंसी ओलिगोहाइड्रोमिनोज या दूसरा है हमारा लेट प्रेगनेंसी ओलिगोहाइड्रोमिनोज। तो अर्ली प्रेगनेंसी ओलिगोहाइड्रोमिनोज में क्या है, वहाँ पे देखने को मिलेगा, जब तुम USG कराओगे तो वहाँ पे ऐसा मिलेगा कि जो फीटस है उसका लिम्ब नहीं है, एम्पुलेशन ऑफ फीटल लिम्ब। मतलब क्या है, एम्पुलेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो इम्यूनिटी फ्लूइड था उसको वहाँ पे लैक हुआ, तो उसकी जो फीटस की डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। तो USG में तुम्हें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि जो फीटस है उसके लिम्स वगैरह नहीं है, ऐसा वहाँ पे देखने को मिल सकता है। कॉन्स्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, प्रेशर डिफॉर्मेलिटीज हो सकते हैं लाइक क्लब फीट वगैरह डेवलप हो सकता है। और स्किन कैसे मिलेगी, जब वहाँ पे कम है ओलिगोहाइड्रोमिनोज है तो स्किन ड्राई और लेदरी देखने को मिलेगी। ठीक है, लेट प्रेगनेंसी ओलिगोहाइड्रोमिनोज में क्या मिलेगा, अगर यहाँ तो अर्ली प्रेगनेंसी है ओलिगोहाइड्रोमिनोज है, अब वहाँ पे मतलब पोस्ट टर्म वाला कंडीशन आ गया, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, फीटल डिस्ट्रेस की देखने को मिल सकता है, कि फीटस की डेथ हो सकती है, मिकोमियम एस्पिरेशन देखने को मिल सकता है, कंप्रेशन हो सकता है किसका, अम्बिलिकल कॉर्ड, और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है ब्लड फ्लो, जिसके से क्या होगा, फीटस हाइपोक्सिया में जा सकता है। तो ये लेट प्रेगनेंसी ओलिगोहाइड्रोमिनोज में क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, फीटल में क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, मदर में मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, फीटर अबॉर्ट हो सकता है, उसके अंदर डिफॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, जो फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है, कॉर्ड का कंप्रेशन हो सकता है, जो हाई फीटल मोर्टेलिटी वहाँ पे हाई फीटल मोर्टेलिटी देखने को मिल सकती है। मैटरनल कॉज क्या होगा कि लेबर का जो टाइम है वो बढ़ सकता है, और मैटरनल की भी डेथ कहीं ना कहीं मॉर्बिडिटी हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट क्या कराना है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देना है वाटर वगैरह का, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड इन्फ्यूजन कराना है, एमनियो का इन्फ्यूजन कराना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट रहेगा ओलिगोहाइड्रोएमिनोज में। इसके साथ अगर हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोएमिनोज, पॉली का मतलब समझ में आ रहा होगा, पॉली का मतलब क्या है, एक्सेसिव। ठीक है, एक्सेसिव किसका किसका एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो कितना होना, बढ़ जाना 24 to 25 AFI से, या फिर 2000 ml से ज़्यादा बढ़ जाना, वो कहलाएगा हमारा पॉलीहाइड्रोएमिनोज का नाम दिया जाएगा। तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इस टर्म एज पॉलीहाइड्रोएमिनोज। ये हम कह रहे हैं AFI जो है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो कितना है, ग्रेटर देन 24 to 25 है, या फिर वॉल्यूम जो है एक्सीड कर गया है 2000 ml से, तो वो कहलाएगा पॉलीहाइड्रोएमिनोज। ये बेसिकली 1 से 2% ही प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। अब कॉज क्या रहेगा, अगर मदर डायबिटिक है, या फिर मदर को मल्टीपल प्रेगनेंसी हो चुकी है, एनेंसेफेलिया है, ठीक है, या फिर हाइड्रोफिटालिस की कंडीशन है, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये भी दो टाइप का होगा, एक्यूट हो सकता है या फिर लेट हो सकता है, या क्रॉनिक हाइड्रोएमिनोज हो सकता है। ठीक है, तो एक्यूट में क्या मिलेगा, लिकर जो है रैपिडली क्या करेगा, एक्यूमुलेट होगा, और क्या कराएगा, वहाँ पे सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये कब रहेगा, बेसिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेट हाइड्रोएमिनोज में क्या होगा, ये बेसिकली 32 से 40 हफ्ते तक बाद ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो अर्ली मिल रहा है, अर्ली एक्यूट हाइड्रोएमिनोज है, या फिर क्रॉनिक या लेट हाइड्रोएमिनोज 32 से 40 हफ्ते तक मिलता है। इसके बाद सिम्टम्स की बात करते हैं, तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, माइल्ड हो सकते हैं या सीवियर हो सकते हैं। माइल्ड हाइड्रोएमिनोज में सिम्टम्स कैसे मिलेंगे, फ्लू, या फिर वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सीवियर है तो वहाँ पे क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, और साथ में क्या मिलेगा, यूट्राइन डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगे, प्री टर्म वहाँ पे लेबर हो सकता है, कॉर्ड का प्रोलैप्स हो सकती है, या एमनियोटिक फैट वहाँ पे एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट क्या कराना है आपको, माइल्ड है तो क्या करना है, लो सोडियम डाइट देनी है, बेड रेस्ट कराना है, माइल्ड सेडेशन वहाँ पे यूज़ करना है। अगर सीवियर है तो माइल्ड मैनेजमेंट की तरह जो हम कर रहे थे कि भाई सोडियम डाइट को कम करना है, ठीक है, बेड रेस्ट कराना है, वो सारी चीज़ें करेंगे, और साथ में इंडक्शन ऑफ लेबर कराएंगे अगर मदर और
मैच्योर फीटस है वहाँ पे। मैच्योर फीटस मतलब फीटस क्या है, फुली डेवलप हो चुका है, तो वहाँ पे हमें लेबर को बढ़ाना है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह यूज़ करने ताकि वहाँ पे लेबर को इंड्यूस करा सके। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर 5 का पॉइंट नंबर डी जो था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने IUGR पढ़ा, ओलिगोहाइड्रोमिनोस पढ़ा, पॉलीहाइड्रोमिनोस पढ़ा। आई होप आपको यहाँ पे पसंद आया होगा, लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।